को नमस्कार। तारीख आज 3 अप्रैल 2025 दिन वीरवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष षष्ठी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करो और हाँ, वीडियो को पूरा जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे बिजली, पानी, मौसम, सरकार के नए नियम, ऐलान। तो चलिए शुरू करते हैं। वन संपदाओं से राजस्व बढ़ाने के होपिया सीएम ने गेम चेंजर योजनाओं की बैठक में दिए निर्देश। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में वन विभाग और ऊर्जा निगम की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने वन विभाग को वनों के संरक्षण के साथ वन संपदाओं से राजस्व वृद्धि के लिए और प्रभावी प्रयास करने के निर्देश दिए। वहीं ऊर्जा निगम को ऊर्जा के क्षेत्र में अनेक संभावना पर कार्य करने की बात कही। सीएम धामी ने कहा कि वन विभाग के गेस्ट हाउस के आधुनिकीकरण पर विशेष ध्यान दिया जाए, साथ ही मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए कारगर उपाय करें। कहा कि वन संपदाओं का बेहतर उपयोग के साथ ही प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार को बढ़ावा दिया जाए। 8 शहरों में बनेगी 23 खेल अकादमी। नेशनल गेम्स के बाद का लीगेसी प्लान तैयार, जल्द लागू होगी पॉलिसी। उत्तराखंड के 8 शहरों में 23 खेल अकादमी खोली जाएगी। सीएम धामी ने इसको लेकर समीक्षा बैठक की। खेल मंत्री रेखा आर्या ने बताया कि नेशनल गेम्स के बाद का लीगेसी प्लान तैयार हो गया है। प्रदेश की स्पोर्ट्स लीगेसी पॉलिसी जल्द लागू होगी। ट्रेनिंग के अलावा 1300 करोड़ के खेल ढांचे की देखभाल भी अकादमी करेगी। बता दें कि लीगेसी प्लान के तहत 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए देश विदेश से मंगाए गए लगभग 100 करोड़ के खेल उपकरणों की देखरेख सुनिश्चित होगी। साथ ही 23 खेलों की अलग अलग अकादमी बनने से राज्य से श्रेष्ठ खिलाड़ी तैयार हो सकेंगे। इस योजना पर करीब 33 करोड़ रुपए खर्च आएगा। बेस के 20 चिकित्सकों का अनुबंध हुआ खत्म, मिले सिर्फ 10, अब बढ़ेगी मरीजों की परेशानी। पिथौरागढ़ जिले में बेहतर इलाज के दावे के साथ करोड़ों रुपए खर्च कर खोले गए बेस अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं पटरी पर नहीं आ पा रही है। मेडिकल कॉलेज के अधीन संचालित बेस में पहले से ही फैकल्टी के रूप में विशेषज्ञों की तैनाती में पसीने छूट रहे हैं। उस पर यहाँ तैनात सामान्य चिकित्सकों का अनुबंध खत्म होने से दिक्कत बढ़ गई है। 20 सामान्य चिकित्सकों का अनुबंध खत्म हो गया है और इनकी जगह बेस को सिर्फ 10 डॉक्टर ही मिल सके हैं। ऐसे में चिकित्सकों की कमी से अस्पताल में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं चरमराने की आशंका है। मायावती ने शहरों के नाम बदलने की प्रवृत्ति को बताया संकीर्ण मानसिकता वाली राजनीति। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी 3 सरकारों द्वारा जिलों, शहरों व संस्थानों के नाम बदलने की प्रवृत्ति की आलोचना की। साथ ही इसे अपनी विफलताओं को छिपाने के उद्देश्य से संकीर्ण मानसिकता वाली राजनीति करार दिया। बसपा प्रमुख ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, उत्तर प्रदेश में पूर्व सपा सरकार 2012-17 की तरह ही महाराष्ट्र, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के जिला, शहरों व स्थानों के नामों को बदलने की भाजपा सरकार की प्रवृत्ति कानून के राज का नहीं बल्कि द्वेष व भेदभाव के आधार पर अपनी विफलताओं पर पर्दा डालने की संकीर्ण राजनीति है। उन्होंने जोर देकर कहा कि वर्ष 1995 के अविभाजित उत्तर प्रदेश से लेकर 2012 तक बसपा की 4 बार रही सरकारों में सुशासन को ध्यान में रखकर अनेक नई कल्याणकारी योजनाओं और जिले, तहसील, अस्पताल, विश्वविद्यालय नए नामों से बनाए गए और कभी भी किसी का नाम नहीं बदला गया, जिससे सरकारों को सीख लेने की जरूरत है। मिलावटखोरों की अब खैर नहीं। हरिद्वार में मिलावटी कुट्टू प्रकरण मामले में खाद्य सुरक्षा टीम की कार्रवाई जारी। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में मिलावटी कुट्टू का आटा खाने से दर्जनों लोग बीमार हो गए थे, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर आ गया है। इसके चलते खाद्य सुरक्षा विभाग जनपद में थोक और रिटेल विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की जांच भी कर रहा है। आपको बता दें कि हरिद्वार जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की 3 टीमों ने भगवानपुर, सिडकुल और हरिद्वार के कई बाजारों में छापेमारी की। इस दौरान टीमों के द्वारा थोक और रिटेल विक्रेताओं के प्रतिष्ठानों की जांच भी की गई। वहीं मौके पर 3 कारोबारियों के प्रतिष्ठानों से कुट्टू के आटे के सैंपल भी लिए गए और 25 किलो आटा जब्त किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी महिमानंद जोशी ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा और मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। छापेमारी के दौरान अधिकारियों ने विक्रेताओं को साफ सफाई और खाद्य मानकों का पालन करने की भी सख्त चेतावनी दी है।
नैनी पातल के जंगल में धधकी आग, लाखों की वन संपदा जली, वन विभाग अनजान। गर्मी बढ़ते ही पिथौरागढ़ जिले में जंगल जलने लगे हैं। पिथौरागढ़ धारचूला हाईवे पर नैनी पातल के जंगल में आग लग गई। जंगल घंटों जलता रहा, जिससे वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा है, लेकिन वन विभाग को घटना की भनक तक नहीं लगी। सूचना के बाद फायर सर्विस टीम मौके पर पहुंचकर आग को बुझाई। पिथौरागढ़ धारचूला हाईवे पर नैनी पातल के जंगल में बीते मंगलवार दोपहर आग लग गई। कुछ ही देर में जंगल के आधे हेक्टेयर के दायरे में आग भी फैल गई। पूरे दिन जंगल जलता रहा, लेकिन जंगलों को वनाग्नि सुरक्षित बचाने के दावे करने वाला वन विभाग घटना से अनजान रहा। चीड़ के कई पेड़ धराशायी होकर गिर गए। रेलवे ने 8 स्पेशल ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ाई। वडोदरा हरिद्वार साप्ताहिक ट्रेन का यहां होगा ठहराव। ट्रेनों में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे ने मुरादाबाद मंडल से होकर गुजरने वाली 8 स्पेशल ट्रेनों के संचालन की अवधि बढ़ा दी है। मुरादाबाद मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने बताया कि यात्रियों की सुविधाओं को देखते हुए अप्रैल माह तक संचालित हो रही ट्रेनों की संचालन अवधि बढ़ाते हुए पीलीभीत शाहजहांपुर पीलीभीत आरक्षित स्पेशल ट्रेन अब 1 अप्रैल से 30 जून तक संचालित की जाएगी। सहकारिता विभाग सहायक निबंधकों को पर्वतीय जिलों में मिली पहली तैनाती, लोक सेवा आयोग से चयनित। सहकारिता विभाग को राज्य लोक सेवा आयोग से मिले सहायक निबंधकों की पहली तैनाती पर्वतीय जिलों में दी गई है। सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा, इन अधिकारियों के मिलने से विभागीय कार्यों में जहां तेजी आएगी, वहीं प्रशासनिक कार्यों में भी सुधार होगा। सहकारिता मंत्री ने कहा, सरकार अपने प्रशासनिक ढांचे को मजबूत कर योजनाओं को धरातल पर उतारने में जुटी है, ताकि सहकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के अधिक से अधिक काश्तकारों, किसानों, महिलाओं और युवाओं को मिल सके। त्रिवेणी घाट पर महिला श्रद्धालुओं के लिए पिंक टॉयलेट की सुविधा, ये सुविधा भी मिल सकेगी। नगर निगम प्रशासन ने त्रिवेणी घाट के शौचालय को पिंक टॉयलेट में परिवर्तित किया है। इसमें वेटिंग हॉल के साथ ही फीडिंग रूम की भी व्यवस्था की गई है। अब महिला श्रद्धालु व पर्यटकों को त्रिवेणी घाट पर एक पिंक टॉयलेट की सुविधा उपलब्ध होगी। यहाँ पहले से मौजूद शौचालय को नगर निगम प्रशासक ने पिंक टॉयलेट का रूप दिया है। पूर्व में शहर क्षेत्र में एक भी पिंक टॉयलेट नहीं था, जिससे महिला पर्यटकों व यात्रियों को खासी दिक्कतें होती थी। नगर निगम प्रशासन का कहना है कि त्रिवेणी घाट पर स्थित शौचालय में स्नानागार, चेंजिंग रूम, वेटिंग हॉल के अलावा बेबी फीडिंग रूम की व्यवस्था भी है। निगम प्रशासन का कहना है कि चारधाम यात्रा के दौरान तीर्थ यात्रियों को कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। कोर्ट में उलझी भर्ती, कैबिनेट में आएगा प्रस्ताव, विभागीय सीधी भर्ती से भरेंगे प्रधानाचार्य के पद। शिक्षा विभाग में प्रवक्ताओं के साथ ही अब सहायक अध्यापक भी विभागीय सीधी भर्ती से इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य बन सकेंगे। कोर्ट में उलझी भर्ती के लिए सरकार अब कैबिनेट में प्रस्ताव लाने जा रही है। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के मुताबिक मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्ताव लाकर विभागीय सीधी भर्ती से प्रधानाचार्य के पदों को भरा जाएगा। प्रदेश के इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य के 79% पद हैं खाली, और पद के सरकारी इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के पदों को अब तक विभागीय पदोन्नति से भरा जाता रहा है, लेकिन वर्तमान में पदोन्नति न हो पाने एवं इसमें देरी की वजह से विभाग में प्रधानाचार्य के 1385 में से 1101 पद खाली है। कुछ यही हाल प्रधानाध्यापकों का भी है। 910 में से मात्र 122 विद्यालयों में प्रधानाध्यापक है, जबकि 788 पद पिछले काफी समय से खाली पड़े हैं। महापौर ने वेडिंग जोन में 45 दुकानदारों को सौंपे आवंटन पत्र, जल्द शुरू होगा कारोबार, व्यापारी खुश। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से लोकार्पण कराने के बाद नगर निगम की ओर से वेडिंग जोन का संचालन शुरू करने की कसरत की जा रही है। महापौर और नगर आयुक्त ने नवनिर्मित वेडिंग जोन में दुकानें लेने वाले 45 व्यापारों का आवंटन पत्र सौंपे। इस दौरान व्यापारों को 1 सप्ताह के भीतर वेडिंग जोन में कारोबार शुरू करने को कहा गया। वेडिंग जोन में हुए कार्यक्रम में महापौर विकास शर्मा ने कहा कि हाईटेक वेडिंग जोन पूरी तरह तैयार हो चुका है। व्यापारी 1 सप्ताह में अपना कारोबार शुरू कर देंगे। रुद्रपुर में वेडिंग जोन की जरूरत लंबे समय से महसूस हो रही थी। वेडिंग जोन बनने से छोटे कारोबारों को रोजगार के लिए स्थायी जरिया मिला है। वहीं ठेलों के कारण शहर में लगने वाली जाम से भी छुटकारा मिलेगा। आए दिन ठेले व्यापारियों को पुलिस के उत्पीड़न का शिकार होना पड़ता था। अब वेडिंग जोन से भी सभी कारोबारी स्वतंत्र होकर अपना कारोबार करेंगे।
हमारे गांव का भी नाम बदल दीजिए। झूठपुर पहुंचाता है ठेस, लंबे समय से ग्रामीण कर रहे सरकार से मांग। एक और सरकार लगातार उत्तराखंड के विभिन्न शहरों के नाम बदल रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ गांव के नाम रहवासियों को पसंद नहीं है और वे इसे बदलने की भी मांग कर रहे हैं। सरकार के उस संबंध में प्रयास नहीं होने से लोगों को नाराजगी है। सरकार अब हरिद्वार में 10, देहरादून में 4, नैनीताल में 2 और उधम सिंह नगर में 1 समेत कुल 17 स्थानों के नाम बदल चुकी है। गोला पार के जीतपुर गांव के झूठपुर के लोग भी लंबे समय से गांव का नाम बदलने की मांग कर रहे हैं। जीतपुर के झूठपुर में सिख हिंदू समुदाय के 400 से अधिक लोग रहते हैं। ग्रामीण कई बार हल्द्वानी में आंदोलन कर चुके हैं और प्रतिनिधियों का ज्ञापन भी दे चुके हैं। इसके बाद भी मांग को सुना नहीं किया जा रहा है। उन्होंने का कहना है कि जब कोई व्यक्ति पूछता है कि आप किस गांव या क्षेत्र के हो तो नाम बताने में अजीब लगता है। उनके सरकारी दस्तावेजों में भी वही नाम आता है। जब कोई अधिकारी व्यक्ति उनके दस्तावेज देखता है तो एक बार लोगों को शक की नजर से दिखता है। जीतपुर के झूठपुर के ग्राम पंचायत प्रतिनिधि नीरज रैकवाल, जसविंदर सिंह, पवनदीप संधू, सुखविंदर सिंह का कहना है कि सरकार को उनके गांव का नाम बदलना चाहिए। जल्द इस संबंध में कुमाऊं आयुक्त से मुलाकात कर फिर से नाम बदलने की मांग करेंगे। रुड़की हरिद्वार हाईवे पर हादसा, चालक को अचानक आया चक्कर, अनित होकर क्लिनिक में घुसी कार, मची चीख पुकार। हाईवे पर दौड़ रही एक प्राइवेट बस चालक को अचानक चक्कर आने से बस अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे एक दंत क्लिनिक में जा घुसी। बस को अनियंत्रित होता देख बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई, जबकि हादसे में बस और क्लिनिक का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में चालक समेत कई यात्री भी घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचा और बस को क्रेन के जरिए हाईवे से हटाया। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।